नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सारिका। सब कल रोहतक में सद्भाव यात्रा का समापन हो गया। अच्छी खासी भीड़ जुटाई गई। 5 अक्टूबर को बिनैन खाप के चबूतरे से चली सद्भाव यात्रा करीब 3000 किलोमीटर का रास्ता तय किया। जिस परिवेश में ब्रजेंद्र सिंह पूर्व आईएएस पूर्व सांसद रहे, जिस परिवेश में उन्होंने जन्म लिया, परिवेश में वहाँ इतनी जानकारी शायद उनको नहीं थी। सांसद भले ही बन गए क्योंकि वो अपने पिता, जो उनके पिता हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनकी बनाई हुई ज़मीन पर अब तक चलते रहे। तो शायद उन्होंने सोचा होगा कुछ खुद भी कुछ ज़मीन तलाश ली जाए। अक्सर देखते हैं हम, फिल्मी लोग हैं जो फिल्मी एक्टर हैं, उनके बच्चे उनके नाम से कभी कामयाब नहीं होते, उनको खुद ही अपनी जगह बनानी पड़ती है। और राजनीति में कभी कभी भाग्य की बात होती है कि पिता की बनी बनाई ज़मीन वो काम आ जाए, लेकिन एट लास्ट मेहनत तो खुद ही करनी पड़ती है। 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा मापकर लोगों को जोड़ने की कोशिश की, कामयाब रहे, सीखा। राहुल गांधी आए और उन्होंने उनकी यात्रा का समर्थन किया और कहा कि मेरा पूरा समर्थन है। एक विषय तो ये है, उनके समर्थन के दौरान प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, राव नरेंद्र आए और लोग जुड़े, क्योंकि लोगों की कुछ नई चाहिए, नई उम्मीद हो जाती है। एक पहलू ये है कि अच्छा है, बहुत कुछ उन्होंने सीखा। राहुल के पास चले गए, जो लोग कुछ नेताओं से नाराज हैं उनको एक मंच मिल गया। लेकिन इस तुरंत लगातार इस यात्रा में ब्रजेंद्र सिंह और उनके पिता अपने प्रतिद्वंदी, कहूंगी मैं तो, भूपेंद्र हुड्डा को लगातार कुछ ना कुछ वो ऐसे कमेंट्स, प्रतिक्रियाएं या उनको एक तरह से उल्हाना देते रहे। आपस में ये एक दूसरे के भाई भाई होते हुए राजनीतिक वैचारिक मतभेद इस कदर है कि एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं। रोहतक में जो समापन हुआ उस पर कुछ लोगों की बातें निकल कर आई और कुछ मेरे अपने मन की बात है जो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी। यात्रा से पहले कई बार ये कहा गया कि भूपेंद्र हुड्डा को हमने बुलाया है, उनको आना चाहिए। बाकी लोग तो हैं उनके साथ जो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ हैं या जिनके वैचारिक मतभेद हैं, या जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के दावेदार थे, या जिन लोगों को टिकट नहीं मिली, वो एक पूरा ग्रुप इसी बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान देता रहा कि भूपेंद्र हुड्डा आएंगे, हम बुलाएंगे, उनको आना चाहिए। भाई मेरा तो एक सवाल है, मैंने परसों भी वीडियो बनाई थी, क्यों आए वो, किस नाते आए वो आपके पास? आप पूरी सद्भाव यात्रा में जब उनको निशाना बनाते रहे तो वो क्यों आए? कल भी जितनी भीड़ थी, अच्छी खासी भीड़ थी, जो बात है वही कहनी चाहिए। उस भीड़ में भी बार बार कुलदीप शर्मा हो या दूसरे जो स्पोक्समैन हो या और रणदीप सुरजेवाला आए सांसद, उन्होंने भी ये कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को आना चाहिए था। जब आप बैठ के मंच पे उनको सीधे सीधे टारगेट करते हैं तो वो क्यों आए? राजनीति में बड़ा दिन किए बिना कुछ मिलता नहीं। आपको बड़े दिल से, खुले दिल से राजनीति करनी चाहिए, अपने विरोधियों का भी सम्मान करना चाहिए। ये तो अपने हैं तो अपनाने की बात है। क्या भूपेंद्र हुड्डा के आए बगैर आपकी यात्रा सफल नहीं होगी? जब आपने इतनी मेहनत करके अपनी यात्रा को अपने बलबूते पर चलाया है तो फिर क्या उम्मीद करते हो? क्यों आप ऐसा बार बार करके क्या साबित करना चाहते हैं? आपके वैचारिक मतभेद हैं तो क्यों आए भूपेंद्र हुड्डा? तो सबके दिमाग में एक ही बात है, सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि उनको रिटायर होना चाहिए। जजपा हो, इनेलो हो, तमाम राजनीतिक दलों के लोगों का एक ही निशाना होता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और कांग्रेस के अंदर भी निशाना है भूपेंद्र हुड्डा। मुझे पता है मेरी इस बात पर मुझे ही ट्रोलिंग की जाएगी और ये कहा जाएगा कि उनके पक्ष की बात कर रही, कतई नहीं। इतने के तगड़े हो गए भाई भूपेंद्र हुड्डा, 50 में सारे एक तरफ उनकी तरफ है और 50 में वो अकेले खड़े हैं। क्यों आप उनको मजबूत मानते हैं? फिर इसका मतलब एक बात साबित है कि वो मजबूत हैं। अभी गढ़ करे थे कल कि ये तो भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है। जब उनके घर के आगे से यात्रा निकल रही थी तो ये उन गर्दन उठा उठा के देख रहे थे लोग कि पानी का तो इंतजाम करना चाहिए। क्यों करेंगे भाई, वो आपको पानी क्यों पिलाएंगे जब आप उनको लगातार उनको इस तरह की बातें करते हैं? अरे अब एक तो कह रहे हैं सद्भाव यात्रा, लोगों को जोड़ने की बात, एक आप पार्टी में खुद ही आप जुत्तम पुजार हो रहे हैं। तो इस सद्भाव यात्रा का लाभ और नुकसान कितना है ये मैं दर्शकों पर छोड़ देती हूँ। आप वो सारी भीड़ देखिए और कुछ बयान भी मेरे पास है कि किसने क्या क्या कहा। बस एक बात निकल कर आई कि सद्भाव यात्रा पर पूरा जो टारगेट था वो सीखने का तो था ब्रजेंद्र सिंह के साथ, लेकिन असली निशाना कहीं और भी हो सकता है। तो भूपेंद्र हुड्डा को इतना मजबूत जो लोग आप मान बैठे हो, इससे साबित है
कि भूपेंद्र हुड्डा अभी टाइगर जिंदा है। शायद मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं सद्भाव यात्रा निकाली जो ब्रजेंद्र ने, उनको भी सैल्यूट करती हूँ कि सर्दी गर्मी 7-8 महीने उन्होंने सड़कों को जो माप कर शायद बहुत कुछ सीखा होगा। यात्रा कभी खाली नहीं जाती। मेरी इस वीडियो पर आप क्या कहेंगे? लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। इसका ऐसा कोई फूट नहीं है। सांसद उनके बेटे हैं, वो यहाँ नहीं है। देखिए ऐसा है, जो उनका बेटा सांसद है वो ब्रजेंद्र सिंह जी का कजन है और वो खुद ब्रजेंद्र सिंह जी के चाचा हैं। अब चाचे भतीजों में क्या हो रहा है क्या नहीं है, या मैं क्या बताऊं? पार्टी में क्या हो रहा है वो तो बता सकते हो। नहीं, चाचे भतीजे की बात मैं क्या करूं? पार्टी मुझे कहेंगे तो मैं आउटसाइडर हूँ। सर, हमने आपकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है आज में, और आपकी जो एक लैंग्वेज है बिल्कुल अलग से है। आप कुछ डालना चाह रहे हैं? आप सारिका जी मुझे बताइए ना, आप मैं क्या बोलूं वो बोल दूंगा। आप ही बोलिए ना कि ये बता रहे हैं कि दरवाजा बंद है, चाहे अब मान लिया अपने घर का कोई दरवाजा बंद है, आप कहो तो मैं जाके पूछ आता हूँ क्यों बंद है। अब पूछना भी चाहिए, मैं तो कहूँगी। आपके पुराने साथी रहे हैं, अब भी हैं, हमारी पार्टी के लीडर हैं, सीएलपी लीडर हैं, मेरे बड़े भाई हैं। कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की अनुमति लेके की गई थी, और मुझे हैरानी है जब राहुल गांधी यात्रा में आ चुके उसके बाद भी ये सवाल किस लिए पूछा जा रहा है। क्योंकि इस यात्रा के दौरान मुझे बात समझ में आई कि कहना एक चीज है लेकिन उसको करना अलग चीज है। और यात्रा के जब हम शायद 1/4 भी नहीं हुई थी तब मुझे ये समझ में आना शुरू हो गया था कि इस प्रकार के प्रयास आम तौर पे क्यों नहीं किया जाते। बहुत मुश्किल है।